हेलो गाइस, आई एम अश्वनी फ्रॉम एसएक्स कोडर। तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्टेस्ट 886 डिवीज़न 4 को देखने वाले हैं। पहले 4 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चले पहले क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं ए बी सी, और हमें ये पता करना है कि किसी दो का सम, देखिए ध्यान से, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 हो रहा है कि नहीं। देखिए यह रहा आपका लाइन, किसी दो का सम। तो इसको करने का सबसे सिंपल वे क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम। तो हमारे पास वेरिएबल दिए हैं ए बी सी। तो एक काम करते हैं, इन सबको a प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू एक्स आ गया, और x माइनस ए कर देंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। ऐसे ही कर देंगे a माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी। इसी तरह हम सारे वैल्यू को चेक कर लेंगे। तीनों में से एक एक वैल्यू हटा के हम देख लेंगे कि किसी भी वैल्यू को हटाने से क्या 10 या 10 से बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आंसर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नहीं आ रहा है तो फिर नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार इसके कोड को देख लेते हैं। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का कोड, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 इनपुट लिए हैं, तीनों को सम करके टोटल में डाल दिया है। और टोटल में उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस कर दिया है, टोटल माइनस ए बी सी, पहले दूसरे तीसरे एलिमेंट को, और चेक कर लिया, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने पे आपको क्या पता चल रहा है, हमारे पास कोई गेम है, उसको गेम को खेलना है, ठीक है। उस गेम के रूल क्या है कि हमारे पास उस गेम में कोई एक वर्ड बोलेगा, उसकी कोई क्वालिटी होगी, वर्ड और उसकी क्वालिटी, और जीतेगा वो जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी। लेकिन जो वर्ड है, ये देखिए दो ऑप्शन, पहले तो 3 टेस्ट केस दिए रहेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केस पहले लाइन में, और दूसरे लाइन में दिए रहेंगे कि कितने प्लेयर हैं और प्लेयर के द्वारा क्या कितने लेंथ। पहला जो है 7, वो हमारी होगी लेंथ ऑफ द वर्ड, और दूसरा है क्वालिटी ऑफ द वर्ड, ठीक है। और हमें पता लगाना है कि जो वर्ड जो 10 या 10 से नीचे है, ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी आ रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 और 2, लेकिन हमें जो लेंथ अगर 10 से ज़्यादा बड़ी हो तो ठीक है, उसे हटा देना, उसको हम देखना ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इन सबको एक में एरे में स्टोर कर लेंगे, और मैक्सिमम निकाल लेंगे कि उस मैक्स क्या निकालेंगे, सबसे मैक्स क्वालिटी निकालेंगे किसका, जिसका 10 से कम हो उसी का निकालेंगे। जिसका 10 से ऊपर होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, जिसका भी 10 से ऊपर होगा इसको हम इग्नोर कर देंगे, जैसे इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। 10 है, 10 को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब बाकी इन सारे में से कंपेयर कर लेंगे कि किसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, जैसे कि ये, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से ये सारे एरे को रन कर लेंगे और देख लेंगे कि इस वाले की पोजीशन क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बस टाइपिंग बेस है, मतलब आपको लिखना है कि आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। चलिए फिर इसका क्वेश्चन का वो देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने एक वेक्टर में इन सारों को इनपुट ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले निकाला है कि भाई मैक्स कौन सा है, और मैक्स किसका निकाला है, जिसकी वर्ड लिमिट लेस देन और इक्वल टू 10 हो, उसी की निकाल लिया। हमारे मैक्स 1 में वो वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर में कंपेयर कर लेंगे भाई कौन से पोजीशन वाला वो था मैक्स वैल्यू। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए सॉल्यूशन को। बेसिकली ये क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन बेस है, तो ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। तो एक बार आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी, एक बार पढ़ लीजिए और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ऐसा है ये थर्ड क्वेश्चन की, हमारे पास मैट्रिक्स दी है 8x8 की, ठीक है। उसमें कुछ वर्ड है और उस वर्ड को हमको प्रिंट करना है, ठीक है, कि हाँ कौन कौन से वर्ड हैं उसमें। तो कुछ नहीं करना है,
बस इस मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे और जो भी हमारे वर्ड है उसको एक स्ट्रिंग में डाल देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ये भी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए टेस्ट केस मैंने ले लिया और एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर लिया, यहाँ पे मैंने आई का लूप चला लिया, जे का लूप चला लिया। ये वैसे मैंने पहले ही से अपना वो बना के रखा था, मेरा ये टेम्पलेट है, ठीक है। आई जे का लूप चला लिया और चेक कर लिया, अगर वैल्यू ये है तो भैया इग्नोर कर दो, अगर ये नहीं है तो जो वैल्यू है उसको एक स्ट्रिंग में पुश कर दो, आंसर नाम के स्ट्रिंग में, और फिर क्या आंसर को हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए ये भी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पुराने तीनों क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ उसको। तो आगे अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डी क्वेश्चन। तो एक बार समझ लीजिए, जैसे कि हमें एक हैकर रैंक का कंपटीशन होस्ट करना है, ठीक है। तो होस्ट करने पे हमें क्या पता चल रहा है कि भैया कि हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो किसी भी क्वेश्चन के बीच का जो डिफरेंस है, किसी भी कंस्टिट्यूटिव दो क्वेश्चन के बीच का जो डिफरेंस है के या के से कम होना चाहिए। हमारे राउंड ऐसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए कि हर एक क्वेश्चन, आगने वाले क्वेश्चन जो हैं उनका डिफरेंस जो है वो के या के से कम हो, ठीक है। के से तो ज़्यादा नहीं, एटमोस्ट के होने चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये तो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एरे वो बना सकते हैं, ये हमें लिखाना है। लेकिन हमें बताना क्या है कि उस चीज़ को बनाने के लिए हमें यहाँ पे कितने एरे को रिमूव करना है या हटाना होगा या रीअरेंज करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें रिमूव का बताना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे को नंबर ऑफ टेस्ट केस जो है वो 7 है, उसके बाद ऑप्शन आता है 5 क्वेश्चन है और के की वैल्यू 1 है, कि जो हमारा दो क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। और ये रहा हमारे क्वेश्चन के वैल्यू, मतलब कि क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल हमारे हैं 1 2 4 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इन सबको शॉर्ट कर देंगे जितने भी है, ठीक है। शॉर्ट करने से हमारे पास होगा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो दो कंसेक्यूटिव को हम माइनस करके निकाल सकते हैं। अब ऐसे तो नहीं कंपेयर कर सकते ना कि छोटे वाली वैल्यू को बड़े से माइनस कर दिए फिर इसको किसको माइनस करेंगे, कंफ्यूज ना हो जाए, तो एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। तो सबसे पहले सबको सॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद देख रहे हैं कि भैया कितने जो है वो हमारे इस रूल को फॉलो करते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो हमारे रूल को फॉलो करते हैं, मतलब कितने कंटिन्यूअस हम बना सकते हैं। शॉर्ट कर दिए तो इन दोनों को देखेंगे क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे 1 2 4 5 6 है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। सपोज करते हैं हमारे पास एक n की वैल्यू जो है, ठीक है, वो n की वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 5 है और k की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। और हमारे पास है 1 2 3 4 6, ठीक है। ऐसा हमारे पास नंबर है। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे, नहीं भी होगा तो सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद कंस्टिट्यूटिव में देखेंगे कि क्या k की वैल्यू 1 या 1 से कम है, हाँ है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। अगर इक्वल होने पर फिर आगे एक बढ़ेंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे क्या ये है, हाँ है, तो हमारे पास आंसर होंगे 3 अभी हमको मिल गए। क्या आगे बढ़ेंगे, क्या ये भी k की वैल्यू 1 के बराबर है, दोनों के बीच की डिफिकल्टी लेवल का माइनस, क्या ये भी है, तो हाँ ये भी है। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे एक और, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, क्या इन दोनों के बीच की डिफिकल्टी लेवल का वैल्यू सेम है, क्या k के बराबर या k से कम है, नहीं, यहाँ पे 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास कंटिन्यूअस स्ट्रिंग का स्ट्रिक क्या बन गया 4। पहले हम ये स्ट्राइक कंटिन्यूअस स्ट्रिक निकालना है कि कितनी हो रही है, 4 हो रही है। 4 होने के बाद हमें n से माइनस कर देना है, n से माइनस कर देना है कंटिन्यूअस स्ट्रिक को, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एक बार कोडिंग में दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने पहले यहाँ पे तो इनपुट ले लिया, ठीक है। अगर n = 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा।
कि कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं, किसी को रिमूव नहीं कर सकते। n की वैल्यू 0 मतलब किसी को रिमूव नहीं करते, जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस वैल्यू का सम निकालना। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है कंटिन्यूअस वैल्यू का सम, कितने मैक्सिमम कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग एरे होंगे। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया कि n-1 तक का लूप चला, क्योंकि एक बार में मैं 2 लूंगा, ठीक है, 1 और +1 को कंपेयर कर लूँगा, तो इससे एक बार कम लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले को मैं कम से, क्योंकि पहले बार में ही 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, फिर अगले बार में 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, लेकिन दूसरा वाला जो पिछला एलिमेंट हो गया, देखिए 2 बार लूप चलेगा तो क्या होगा, पहले बार में होगा 1 2 यूज होगा, दूसरे बार में 2 3 होगा, इसीलिए n-1 इस वैल्यू को ठीक कर देगा। तो चलिए यहाँ तक हम निकाल लेंगे। अगर देखिए कंटिन्यूअस स्ट्रिंग होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें मैक्स में, और जहाँ ये स्ट्रिंग फॉलो करना छोड़ दिया तो 1 आ गया। 1 का मतलब कि एक तो क्वेश्चन है ही, ठीक है। अब हमारा आ गया कि कंटिन्यूअस स्ट्रिंग क्या है। अगर कंटिन्यूअस स्ट्रिंग एक भी नहीं बन रही है तो ठीक है 0 कर देंगे, मतलब कि सभी के वैल्यू जो है, कोई अगर k की वैल्यू 2 है तो कोई 2 है, तो n की वैल्यू 2 होगी, मतलब कि डिफरेंस जो है ना वो 2 के बराबर नहीं आ रही है, k की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही, k से ज़्यादा आ रही है हर एक क्वेश्चन का। तो इसमें हम किसी एक क्वेश्चन को ही रखेंगे, बाकी को डिफरेंस कर देंगे। तो ये हमारा पहला टेस्ट केस है, ठीक है। इसी टेस्ट केस को मैं भूल गया था, इसीलिए एक बार गलती हो गया, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हमारा जो n है उसमें से कंटिन्यूअस स्ट्रिंग को माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, थैंक यू गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। And guys, please like, share and subscribe this video.